चलिए अब हम आते हैं बिहार राज्य से, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार राज्य से। पहला क्वेश्चन है, अंगराजकरण किस राज्य के राजा थे? अंगराज के राजा थे, हम लोग जानते हैं। अंगराज जो करण थे वो किस राज्य के राजा थे? तो अंगराज भागलपुर में अवस्थित था। आप जान लीजिए, अवस्थित इस समय के हिसाब से वह भागलपुर में अवस्थित था। जो हमारा भागलपुर है वहाँ पर ही अंग राज्य है, राज्य पहले था। जनपद का मतलब होता है लोगों का पैर, जनपद का मतलब होता है लोगों का पैर, लोगों का पैर। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। बिहार की कैसी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु है। वृक्ष यहाँ के पर्णपाती पाए जाते हैं, जैसे कि पर्णपाती वृक्ष में जामुन, सागवान, शीशम। बिहार की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ के वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? पर्णपाती जामुन, सागवान और शीशम जो होते हैं ये सब पर्णपाती में आते हैं। चाणक्य जो था, चाणक्य के बारे में आपको बता दें। चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य नाम से भी जाने जाते थे। चाणक्य दो नामों से और भी जाने जाते थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कलिंग जिसे अशोक ने 261 BC में जीता, वह वर्तमान में किस राज्य में है? वह इस समय वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता था। कलिंग किस राज्य में है? तो उड़ीसा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, साका रूलर ने रामगुप्त की पत्नी पर नजर बनाया था। ये बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए, समुद्रगुप्त जो था उनके दो पुत्र थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हुआ क्या कि साका रूलर जो था रामगुप्त की पत्नी पर नजर बनाया हुआ था, और वो क्या हुआ कि और रामगुप्त से बोला कि या तो तुम अपनी पत्नी को हमें सौंप दो या अपने राज्य को। तो क्या किया कि तो ये रामगुप्त जो था बहुत कायर व्यक्ति था। उसने सोचा कि अपने राज्य को छोड़ने से अच्छा है, राज्य को गंवाने से अच्छा है कि अपनी पत्नी को ही त्याग दिया जाए। और यह बात जब उसके भाई चंद्रगुप्त सेकंड को पता चला तो उसने तलवार उठाया और रामगुप्त को एक धार से ही सर धर अलग कर डाला। क्योंकि सोचा क्योंकि भाई हम लोग कितने बड़े योद्धा समुद्रगुप्त के पुत्र हैं और ये कितना कायर निकला, इस हिसाब से इसी को जीने का मतलब अधिकार नहीं है। और उन्होंने समुद्रगुप्त को भी विध्वंस किया। उसके बाद साका रूलर का भी पूरी तरह सफाया कर डाला और ये बहुत बड़ा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य बना, चंद्रगुप्त सेकंड बना। अगला क्वेश्चन है बाबू, बंगाल बिहार से कब हुआ? बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा जो था 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को बिहार से अलग कब किया गया? झारखंड को बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड को बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। बिहार की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। बिहार की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और पश्चिम पूर्व की लंबाई कितनी है? पश्चिम पूर्व की लंबाई कितना है बिहार की? टोटल 483 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बिहार जो है कुल क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। प्रमंडल कितने हैं? तो 9। उपमंडल कितने हैं? तो 101। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो सीमा बनाते हैं किस किस जिलों से। तो देखिए, पहला जिला है पश्चिम चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास से पश्चिम उत्तर प्रदेश अपना सीमा बनाता है। उसके बाद आता है बाबू यहाँ पर स्थान नेपाल से 7 गो जिला अपना सीमा साझा करता है, जैसे कि पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। झारखंड से 8 राज्य सीमा बनाता है, जैसे कि रोहतास। झारखंड से 8 जिला सीमा अपना बनाता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, किशनगंज। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, किशनगंज, ये
झारखंड से अपना सीमा साझा करते हैं। एक और क्वेश्चन है प्रमंडलों के नाम। देखिए भारत में बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। इसका ट्रिक क्या है? देखिए हुआ कि ट्रिक क्या है। टकला पर मार के मंचला पुरवा डर के सोने भागा। टकला पर मार के मंचला पुरवा डर के सोने भागा। टकला से हो जाएगा तिरहुत, तो से है। प से पटना हो जाएगा पर के लिए। मार के मतलब मुंगेर हो जाएगा, म से पहला अक्षर है। मंचला मतलब कि मगध। पुरवा मतलब पूर्णिया। डर के मतलब दरभंगा। की मतलब कोसी। और यहाँ पर हो जाएगा की से मतलब कोसी। सोने से सारण हो जाएगा। और भागा मतलब भागलपुर आ जाएगा 8वां। मतलब कि तिरहुत, पटना, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, सारण और भागलपुर। अब देखिए इसमें कितने कितने जिले हैं। जिले के लिए भी एक ट्रिक है। शुरू का 3 गो, तिरहुत, पटना और मुंगेर के लिए 6 रखना है। मगध के लिए 5 रखना है। पूर्णिया के लिए 4 रखना, मतलब 3 गो 6, उसके बाद एक 5, एक और 4, और फिर 3 गो 3 रखना है। दरभंगा के लिए 3, कोसी के लिए 3 और सारण के लिए 3, और उसके बाद जो बचा भागलपुर उसके लिए 2 रखना है। चीज़ों की एकदम सीरियल से याद कर सकते हैं कि शुरू का 3 6 रखना है, उसके बाद 5 और 4 एक एक करके रखना है, एक 5 एक 4, उसके बाद फिर 3 गो 3 रखना है, और एक लास्ट बचेगा उसके लिए 2 रखना है जिला। अब चलिए थोड़ा सा हम आते हैं बाबू यहाँ पर बिहार की सीमाओं के लिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, बिहार नहीं भारत की सीमाओं के लिए। यहाँ पर भारत भी इसमें इंक्लूड किया गया। चलिए भारत को लेते हैं। देखिए भारत का जो यहाँ पर देख सकते हैं हम, भारत का जो है यहाँ पर उत्तर में पड़ता है इंदिरा कॉल। उत्तर में इंदिरा कॉल जो कि 37.6 डिग्री पर है, 37 डिग्री 6 मिनट के पर है। इंदिरा कॉल लद्दाख में उत्तर में पड़ता है, जिसको इंदिरा कॉल, उत्तर वाले साइड को इंदिरा कॉल बोलते हैं, दक्षिणी वाले साइड को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, पश्चिमी साइड को गौर माता, गुजरात में पड़ता है, उसको बोलते हैं गौर माता बोलते हैं, और पूर्व साइड को किमिथु बोलते हैं, किमिथु बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए इंदिरा कॉल में लद्दाख में इंदिरा कॉल, और दक्षिणी सीमा जो इंदिरा पॉइंट है वो कन्याकुमारी में है, पश्चिमी सीमा गौर माता गुजरात में है, किमिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। आप समझ सकते हैं 37.6 डिग्री इंदिरा कॉल हो जाता है, उसके नीचे 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है, ये हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर वाला कन्याकुमारी वाला हो जाता है। ये दोनों उत्तर में ही है, क्योंकि उत्तर में ही भारत पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए 68.7 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, दोनों पूर्व में ही पड़ जाता है। भारत दोनों पूर्व साइड से ही पड़ जाता है। 68.7 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट ये भी पूर्व। तो इस तरह बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो 94,130 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार की पूरा क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वह? बिहार तो 2.86% है। बिहार का कुल मैदान जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल मैदान का लंबाई 90,650 वर्ग किलोमीटर है। अब बिहार की उत्तरी मैदान की टोटल लंबाई 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तरी मैदान का कुल 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी मैदान का टोटल 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी मैदान का 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत मैदान है? तो 96%। बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत मैदान है? तो 96%। और आपको भारत का कुल क्षेत्रफल आपको पता ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत है। भारत पूरे विश्व का कितना प्रतिशत? 2.4% है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं। दैट्स एंड्स।